अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉर्म वाटर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की उसकी दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैचमेंट एरिया किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और स्टॉर्म वाटर नेटवर्क किस तरह ड्रा करना है आपने। तो ये देखें, ये हमारा जो स्टॉर्म वाटर इस प्रोजेक्ट का था वो कंप्लीट हुआ है। मेन लाइन इसकी ये क्रिएट की है मैंने। यहाँ पे जो है एंड पॉइंट आके इसका मैंने इसी तरह प्रोफाइल भी इसकी कंप्लीट हो गई थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अगर आपने 3D में देखना चाहते हैं कि आपका जो नेटवर्क आपने बनाया है उसका 3D मॉडल किस तरह बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ये सारा डाटा जो है ये एक्सपोर्ट करूंगा इंफ्रावर्क में। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे पहले इसका एरिया का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा इंफ्रावर्क में। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा इंफ्रावर्क में जो है ना इस उसके लिए मैं ऑटोडेस्क इंफ्रावर्क जो है सॉफ्टवेयर उसको ओपन किया मैंने। ये मॉडल क्रिएट करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मॉडल आप क्रिएट करेंगे इसके लिए आपको साइट डाटा अगर आपने उठाना है तो इंटरनेट ज़रूरी चाहिए आपको। मॉडल बिल्डर में जाएं, यहाँ से लोकेशन आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वैसे पता है तो वैसे आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन आप लगा सकते हैं। मैं अमारात में काम कर रहा हूँ, फजीरा साइड पे। तो यहाँ से आप जब इस आइकॉन के ऊपर कर्सर को लेके आएंगे तो यहाँ से शो कर देगा कि सैटेलाइट व्यू जो है इसका। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट इस जगह पे है, इस एरिया में। तो मैं तकरीबन इस एरिया का इतना जो है वो मॉडल का एरिया उठा लूँगा। यहाँ से क्लिक करें, जितना एरिया आपको चाहिए कोशिश करें कि मिनिमम एरिया जो है आप इसमें इंपोर्ट करें कि आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो कम रहेगा। यहाँ पे मॉडल का नाम दें, मॉडल का नाम एंड और उसके बाद करें क्रिएट मॉडल। ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इसकी ईमेल भी आ जाएगी और ये यहाँ पे भी शो हो जाएगा। इसको क्लोज कर दें, रिफ्रेश। ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा MBZ का जो मॉडल है वो आ गया है। इसको क्लिक करना, ओके, ये ओपन हो जाएगा।
ये देखिए डाउनलोड कर रहा है, वो सरफेस जो है उसको डाउनलोड कर रहा है, एग्जिस्टिंग रोड जो है उनका डाटा जो है वो उठा रहा है। ये देखें, ये मेरी एक 3D सरफेस जो है वो आ गई इस पे। ये देखें, साथ ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, उसका कंटूर वगैरह जो है वो कंप्लीट जो सरफेस वो आपकी आ गई है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा अपना डिज़ाइन, तो इस एग्जिस्टिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। डिलीट कर दें इसको। सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये देखें, ये एरिया मैंने क्लियर कर दी है। इसको भी तो इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे क्लिक करें, ऐड डेटा सोर्सेज पे जाएं। इंफ्रावर्क मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिविल 3D की फाइल में आए। सिविल 3D की फाइल में आके यहाँ से हम फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट IMX। देखें दोस्तों, ये हमारी जो है फाइल IMX में एक्सपोर्ट हो गई है। जो लोकेशन मैंने दी थी उसको फोल्डर की, उसी में उसने सेव कर दिए। तो इसके बाद फिर मैं जंप कर जाऊंगा इंफ्रावर्क में। तो यहाँ से आप देखें कि आप मुख्तलिफ फॉर्मेट की जो फाइल है वो इंपोर्ट इसमें कर सकते हैं। IMX की कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप फाइल्स हैं, और 2D ऑटोकैड की है मॉडल, 3D मॉडल जो है उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ से IMX को सिलेक्ट करूँगा, ये फॉर्मेट, फाइल की लोकेशन दूंगा इसको। ये देखें, ये फाइल है, इसको ओपन किया तो इसमें ये रोड सरफेस है, पाइपलाइन है, स्ट्रक्चर है। जो चीज़ आप इसमें से नहीं इंपोर्ट करना चाहें तो उसको अनचेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास सरफेस भी आ गई है, इसकी रोड भी आ गया है, पाइपलाइन भी आ गई है, पाइप कनेक्टर भी आ गए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी, उस पर क्लिक करें। लोकेशन, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जो डाटा में आपका 40 नॉर्थ। यहाँ से सोर्सेज ऑलरेडी सिलेक्शन है, यहाँ से क्लोज एंड रिफ्रेश कर दें।
तो ये देखें मेरी पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट आ गई है। रिफ्रेश। इसके बाद मैं सरफेस जो है उसको करूँगा। यहाँ से रोड को यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अभी देखें ये मेरी पाइपलाइन है और स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या है, रोड की असेंबली में अभी चेंज करूँगा। इसकी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया मैंने और रोड असेंबली पे आके प्लेस असेंबली यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको। मेरा डबल कैरेज वे तो इसलिए मैंने ये डबल कैरेज वे की असेंबली जो इसको सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया यहाँ से और ये एंड तक इसको अप्लाई कर दिया। रोड की स्ट्रक्चर की विड्थ जो है इसको मैं सेंटर मीडियम पे क्लिक किया। ये सेंटर मीडियम सेलेक्ट हुआ। इसकी विड्थ है 8 मीटर। उसके बाद 0.30 इसका स्ट्रक्चर है। रोड की लाइन विड्थ 4 मीटर है। एक ट्रैक जो है वो 4 मीटर का है। फोर मीटर। फोर मीटर। यहाँ पे अभी क्या मैंने करना है कि इसके एक ट्रैक और ऐड करना है। राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये देखें ये एक ट्रैक मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा।
ये देखें, फोर मीटर ये देखें, ये मेरा बेसिकली ये इनलेट है। इसका फॉर्मेट मैं यहाँ से चेंज करूँगा अभी। ये जो शो हो रहा है, मैनुअल शो हो रहा है। स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पार्ट्स में आके इसको यहाँ से चेंज कर दें। इनलेट स्ट्रक्चर, ये देखें, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा कर्व स्टोन। ये आ गया ग्रेटिंग कर्व स्टोन। ये मेरा एंड तक मैंने अप्लाई कर दिया इस पे। ये देखें, कर्व स्टोन के बाद में ये मेरा फुटपाथ है। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, मटेरियल इसका सरफेस ग्रे, विड्थ यहाँ पे इसकी मैंने 2 मीटर की। तो ये देखें, कर्व स्टोन के बाद ये आ गया। ये देखें, पाइपलाइन जो है वो स्मूथली कनेक्ट हुई है इसकी स्टॉर्म वाटर की। इसका टॉप जो है एलिवेशन उसको कम किया मैंने।
इसकी पार्ट्स की जो है वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे जो है इसकी, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सेम इसी तरह जो है यहाँ पे वो ग्रेटिंग शो कर देगा उसमें। ये कवर की जो है ना, कवर स्टाइल चेंज कर दूंगा उसका और ग्रेटिंग शो होगी इसकी। अभी अगर मैं करता हूँ तो वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जितने भी हैं सभी को मैच कर लेना रोड से। सेम इस तरह लेफ़्ट साइड पे भी यही चीज़ इंसर्ट करनी है। ये देखें जहाँ पे जंक्शन है, इनको एक्स्ट्रा जो लाइन है इनको डिलीट कर दिया मैंने। ये मेरा रोड जो है ये डबल कैरेज वे नहीं है, सिंगल है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी असेंबली जो है यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया। एंटर करें। इसको भी सिंगल किया। और यहाँ पे अभी क्या मैं करने लगा हूँ, यहाँ पे मुझे राउंड बोर्ड चाहिए, जंक्शन नहीं। तो सिलेक्ट कर किया मैंने, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू राउंड बोर्ड। तो ये देखें, ये मेरा राउंड बोर्ड क्रिएट हो गया। इसमें ये टॉप की लाइन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये राउंड बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे ये मेन लाइन जो है ये कनेक्ट हुई है। ये देखिए यहाँ से आपको वाज़ह पता चलेगा कि आपका जो अपस्ट्रीम का लाइन है वो इससे आके मैच हो रहा है। ये मेन लाइन की तरफ चला गया। और उसके बाद ये कंटिन्यू जाके, असल में ये रोड नहीं है, ये इसके साथ एक ड्रेनेज स्पॉट है, वहाँ पे जाके आउटफॉल ड्रेन यहाँ पे हो गया इसका। ये देखिए,
शो प्रोफाइल, ये देखें यहाँ पे इसकी प्रोफाइल का प्रॉब्लम था। इसकी प्रोफाइल को मैं सेट करता हूँ। देखिए इसकी प्रोफाइल अभी स्मूथ हो गई है। सेकंड इसकी प्रोफाइल ऑलरेडी ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको प्रोफाइल की हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि कटिंग जो है कम हो जाए। ये देखिए ऑलरेडी मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और ये मैंने डिज़ाइन इसका कंप्लीट किया है डबल कैरेजवे का। इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना है तो इसके लिए राउंड बोर्ड, ये भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राउंड बोर्ड क्रिएट करने के लिए। जंक्शन जो है इसको बड़ी गाड़ी के लिए मैं प्लेस कर देता हूँ। ये देखें अभी ये स्मूथली जो है बड़ी गाड़ी यहाँ पे टर्न कर सकती है। ये दोनों इनलेट जो है मेरे राउंड बोर्ड के अंदर आएंगे।